को भी वर्ण करके ले जाइए। भगवान देखने लगे, मन तो बिल्कुल साफ है, रूप रंग जैसा भी हो, ये तो बिल्कुल निष्कपट है, इसके अंदर तनिक भी छल कपट द्वेष नहीं है। विवाह संपन्न हुआ और विवाह होने के बाद द्वारिकाधीश सोच रहे हैं कि विवाह तो हो गया, जामवती से दूसरा विवाह हुआ है, जामवती से कहीं ये विवाह हुआ है, अब मैं जाऊं द्वारिकापुरी तो लोग मुझे देखेंगे कि ये किससे विवाह करके आ गए हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनका सोच क्या है, आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना जमीन है, आपके कितने पुत्र हैं, आपके कितने परिवार है, आप जीवन भर की कमाई को कितना संजो कर रखे हो, ये हमारे बीच का प्रश्न है। अच्छा, वो बेटी देहती है कक्का कर खेते, दमान कैसे ही नहीं पूछे, बहू कैसे ही नहीं पूछे, के कर खेते उकर घर है ना। जी हाँ, हमार बेटी देथन वहाँ के करके थे, ये भाव है ना। अर्थात ये जो धन दौलत पुत्र परिवार का जो प्रश्न आता है वो हमारे मानव के भीतर ही आता है। वहां जाने से ये नहीं पूछेंगे भगवान कि कितने जो है सोना चांदी इकट्ठा किए, के किलो झुमका पहने हैं, के तोला के गला में पहने हैं। वहां पूछेंगे कि आपने मानव योनि पा करके, मानव तन पा करके आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किए हो। वहां आपका धन पुत्र परिवार कोई नहीं पूछेगा, वहां पूछेगा कि आपने अच्छा कार्य कौन से किए, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप भगवान को जाकर के मुंह दिखा सके। हमें ये होना चाहिए ना कि हम भगवान से कह सके, हाँ आज हमारे ग्राम बिलदार सिवनी जिसमें देवी भागवत की जो कथा आप सुन रहे हो, वो सभी हमारी माताओं, हमारी बहनों धन लक्ष्मी स्व सहायता समूह के द्वारा आयोजित है। अब ये भगवान को मुंह दिखा सकते हैं कि हमने जो महीने भर का जो पैसा है ना अपने परिश्रम से बचा करके हम रखे थे, उसमें हमने 2 वर्ष भागवत का श्रवण पान किए, देवी भागवत का श्रवण पान किए हैं। ऐसे भगवान के पास जाकर के मुंह दिखाने के काबिल आप अपना कार्य करिए जीवन में, तब वहां जाकर के आप बता पाओगे कि हाँ हमने 1 रुपया धर्म के कार्य में क्या किए हैं, दान किए हैं। एक संत था, बड़ा संत है, और जहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद वितरण, अब लाखों लोग लाइन लगे हुए हैं उस संत के हाथों प्रसाद पाने के लिए। एक छोटा सा बच्चा आता और गुरुजी से प्रसाद लेता और चला जाता। एक बार नहीं कई बार आता और जाता, प्रसाद लेकर फिर वापस आता खाली हाथ, फिर सामने रखता, गुरुजी प्रसाद देते। जो शिष्य है वो देख रहे हैं, कहने लगे गुरुजी इतने लाखों की भीड़ में आप एक ही व्यक्ति को प्रसाद दिए जा रहे हो, ऐसा क्यों। संत जी कहने लगे आप ये आ रहे हैं उसको तो देख रहे हो, लेकिन ये जा करके जो लाखों लोग लाइन लगे हैं उनमें ये प्रसाद जा करके वितरण कर रहा है, ये स्वयं नहीं खा रहा है, ये बांट रहा है। अर्थात जो हमें प्राप्त हुआ है भगवान से, माता रानी की कृपा से हमारे घर में धन वैभव सुख शांति समृद्धि है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। जब तक हम बांटेंगे धर्म के कार्य में, है ना, अच्छा कार्य में, भागवत में, गीता में, प्रवचन में, सत्संग का कार्य में दान करेंगे, तब तक हमें वो संत अर्थात भगवान देता जाएगा। और जिस दिन हम अपना मुट्ठी बंद कर लेंगे कि भैया अब हमारा बस किसी को अब दान नहीं देना है, उस दिन वो भी देने वाला सोचेगा कि ये तो किसी का सहयोग ही नहीं करता। शिष्य समझ गए, हाँ तभी गुरुजी इनको देते जा रहे हैं प्रसाद। धन तो मानते हैं और धन के साथ घमंड का भी आगमन होता है।
आप यही माता रानी से विनती कीजिए, हे माँ जगत जननी हमें धन दीजिए, सुख दीजिए, समृद्धि दीजिए, लेकिन घमंड मत दीजिए, क्योंकि घमंड जिस घर में प्रवेश करेगा वो करोड़पति भी रोडपति बन जाएगा। किससे? घमंड से। तो घमंड को त्यागिए। किस चीज का घमंड है? घमंड हम करते हैं, किस चीज का घमंड करते हैं? महेश भैया, घमंड होता है ना कि हमारी ये पुत्र है, ये परिवार है, ये बंगला है, ये गाड़ी है, कुछ अपना नहीं है मैया, कुछ अपना नहीं है। यहाँ तक ये जो श्वास हम ले रहे हैं ना वो भी हमारा नहीं है। घमंड रहता है कि जब तक हमारा हाथ पैर चलेगा हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, नहीं झुकेंगे किसी के आगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा शरीर है, वो शरीर भी अपना नहीं होता। कुछ समय आता है कि कान सुनना बंद कर देता है, आंख दिखना बंद कर देता है, पैर चलना बंद कर देगा, कमजोर हो जाएगा। ये सारा हमारा होता तो हमारा साथ देता, कुछ हमारा है ही नहीं। जो श्वास है वो भी हमारा नहीं है। इतना हम पाप किए हैं कि सारा अंग हमें छोड़कर चला जाता है। हमें पता है कि ये श्वास है, तब तक का रिश्ता है, माता है, पिता है। ये जब सांस हम छोड़ते हैं हमें ये भी नहीं पता रहता कि ये श्वास पलटकर वापस आएगा कि नहीं। किसी को पता है? किसी को नहीं पता। अपने भाग्य को इतना धन्य बनाइए, अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आप कह सके कि हाँ आज जो हमें ये मानव तन मिला है ना उसका हम बिल्कुल उपयोग किए हैं। संत क्या कहते हैं? पाप बढ़ गया है कुछ काम कीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। पाप इतना बढ़ गया है कि हम दिन भर माला फेरेंगे ना तब भी हमारा पाप जो है कम होने वाला नहीं है। काम क्रोध मद लोभ सब बढ़ गया है, काम क्रोध मद लोभ सब बढ़ गया है, पाप का ही राज है ये सर चढ़ गया है, पाप का ही राज है ये सर चढ़ गया है। बदली दुनिया कुछ काम कीजिए, बदली दुनिया कुछ काम कीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। नाम ही वो शब्द है। कौन सा नाम? राम। एक राम कई अर्थ पैदा करता है। राम अर्थात स्मरण, याद करना प्रभु को। राम राम कह दिए अर्थात अभिनंदन। राम राम भैया, हाथ जोड़कर अगर राम राम भैया कह दिए तो ये क्या हुआ? अभिनंदन हुआ। और हे राम कह दिए, हे राम कहते हैं ना, कुछ शब्द आता है, स्मरण करेंगे तो राम, वंदन करेंगे तो राम राम, और जब कुछ अनहोनी ऐसा कुछ हो गया तो कहते हैं हे राम। ये राम तीनों अवस्था में हमें महत्व, नाम का महत्व होता है। कहें कि जब विवाह पूर्ण हुआ, विवाह जब पूर्ण हुआ तो भगवान द्वारिकाधीश कहने लगी ये तो बहुत स्वच्छ है, धन दौलत नहीं देखना है, ये स्वच्छ है। तो लेकिन हमारे द्वारिकापुरी में तो रुक्मणी मैया बैठी हुई है, क्या करेंगे? कहे एक काम करते हैं, साड़ी पहन लो,
जामवती, और नई नवेली दुल्हन है घूंघट डाल लो। जामवती घूंघट डालनी कहे मणि रखे हो ना, क्योंकि मणि के लिए ही इतना सारा है ना जो हो रहा है वो हुआ है। हाँ मणि रखे हैं प्रभु। विवाह संपन्न करके गए, घूंघट डाल लिए हैं, और घूंघट डालकर जब गए तो रुक्मणी मैया देख रही है, द्वारिकाधीश आ गए, सोने की थाल में आरती सजा कर लाओ, मणि हमारे प्रभु लेकर आ गए हैं, आज वो कलंक मिटने को है। 9 दिन श्रीमद देवी भागवत की कथा सुने, 10वां दिन पूर्णाहुति गीता हवन हुआ, 11वां दिन में हमारे भगवान रथ पकड़ के मणि लेकर पहुंच गए। ये सब माता रानी की कृपा है। किसकी कृपा है? माता रानी की कृपा। श्रीमद भागवत से हमें मोक्ष मिल सकता है, लेकिन देवी भागवत से हमें ये मोक्ष के रास्ते में जाने के लिए भक्ति करना कैसे चाहिए, ये सीख मिलती है। कहे कि आरती की थाल लाओ, जैसे आरती की थाल लाएं, और रथ में जब द्वारिकाधीश और एक दुल्हन उतरती है, रुक्मणी मैया चुप कि मेरे परमेश्वर के साथ, मेरे स्वामी के साथ ये नवी नवीली दुल्हन कौन आई है? कहे द्वारिकाधीश ये कौन है? कहे ये क्या बताऊं, इससे मेरा विवाह हो गया है। क्या हुआ है? विवाह हुआ है। रुक्मणी मैया अचेत हो जाती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, स्वामी मुझसे क्या भूल हुई? क्या मैं आपके पुत्र परिवार को नहीं संभालती? क्या मैं आपके राज्य सभा को नहीं संभालती? क्या मैं आपके कुटुंब को नहीं संभालती? दूसरे विवाह करने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? द्वारिकाधीश क्या कहते हैं, सोच रहे हैं क्या कहूं। कहे हाँ, ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, क्या बताऊं रुक्मणी, इतनी सुंदर दिखती है कि मैं देखकर मोहित हो गया और इससे विवाह कर लिया। रुक्मणी मैया कहने लगी, क्या मुझसे भी सुंदर है स्वामी? ये जो साथ में है घूंघट वाली वो मुझसे भी सुंदर है? कहे हाँ, आपसे भी सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ, बहुत ज्यादा सुंदर है। आरती की थाल लिए रुक्मणी मैया जब आरती घुमा रही है तो रुक्मणी मैया कहने लगी, जा मैं तुझको श्राप देती हूँ, मेरे और कन्हैया के बीच आए हो, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर मत रहा, जितनी मैं सुंदर हूँ उतनी ही सुंदर तू भी हो जा। अब देखें, श्राप देने के बाद जैसे घूंघट उठाते हैं रुक्मणी मैया देखने लगते हैं, अरे ये तो स्वामी मेरे जैसे ही है। श्राप क्या मिला है? जैसे मैं हूँ, जितनी सुंदर मैं हूँ उतना सुंदर तू हो जा, मुझसे अधिक सुंदर मत रहा। और वो है कौन घूंघट के बीच में? भालू की पुत्री जामवती है, जो बिल्कुल कुरूप थी। आज रुक्मणी मैया के श्राप उनके लिए वरदान बना। जब घूंघट खोल कर देखे तो जैसे रुक्मणी मैया हूबहू साक्षात वैसे ही आज जामवती दिखने लगी। बोलिए दुर्गा मैया की। आज ये श्राप वरदान बन गया और अपना जीवन यापन करने लगे। व्यास जी कहते हैं कि ये तो सामंतक मणि की कथा, जो दोष लगा है चंद्र दोष, उसके उपाय के लिए देवी और वसुदेव जी श्रीमद देवी भागवत की कथा सुने और सुरक्षित हमारे द्वारिकाधीश जो है वापस पहुंच गए। अब आप ऐसा कोई कथा सुनाइए प्रभु जिससे हमें पता चल सके कि हमारे द्वारा किया हुआ यज्ञ दान धर्म क्या वास्तविक में वो पुण्य प्रदान होता है? जो हम यज्ञ करते हैं क्या वो वास्तविक होता है? व्यास जी कहते हैं, सूत जी, एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र, किसके पुत्र? सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव निसंतान थे। अब वो निसंतान है तो निसंतान अर्थात पुत्र पुत्री नहीं है। पुत्र पुत्री नहीं है, अब वो दौड़कर चले जाते हैं कहाँ? गुरु के
पास। वशिष्ठ के पास जा करके रुद्रदेव कहते हैं, मनु कहने लगे कि हमारे वंश को चलाने के लिए कोई नहीं है, सूर्य का पुत्र कहने लगा कि मेरे वंश को चलाने वाला कोई नहीं है, आप ऐसा कोई उपाय बताइए प्रभु जिससे मैं पुत्र का मुझे प्राप्ति हो सके, मेरा वंश जो है आगे चल सके। सूर्य नारायण जी कहते हैं कि ये आपके गुरु ही बता सकते हैं। गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। कौन सा यज्ञ करना होगा? पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। जब पुत्रेष्टि यज्ञ किए, पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ क्या? आचार्य जब आहुति दे रहे हैं तो राजा और रानी दोनों यज्ञ में बैठे हुए हैं। राजा को चाह है कि मेरे राज सिंहासन पर बैठने वाला मेरा वारिस हो, राजकुमार हो, लेकिन जो जजमानी बैठी हुई है अर्थात राजा की अर्धांगिनी, वो सोच रही है कि काश मुझे पुत्री की प्राप्ति हो। दोनों की कामना अलग है, इसलिए कहते हैं जब आप यज्ञ हवन में बैठे हो, पूजा में बैठे हो, कथा श्रवण में बैठे हो, तो बिल्कुल अगल बगल का टेंशन है ना, परेशानी दूर फेंक करके कथा में बिल्कुल ध्यान से कथा सुनिए, तब तो कथा समझ आएगा। अब हम पड़ोसी साड़ी देखा था, नो केसों पहने हैं, ओकर झुमका नया लागत है, तो कथा कहाँ? शाम के जाके पूछबो दीदी का कथा सुनाई या मोर तो ध्यान नहीं रही, सो लइका बड़ चिल्लावा हैं, होता है ना। तो कथा ध्यान से सुनिए। जजमान को लगा कि मुझे, जजमान के मन में है कि पुत्र मिले और जजमानी के मन में है कि मेरी पुत्री हो जाए। वशिष्ठ महाराज जी जब आहुति दे रहे हैं तो पुत्र कहते कहते वो पुत्री कह गए, और जैसे पुत्री कह गई तो यज्ञ से उत्पन्न हुई एक कन्या जिसका नाम रखे ईला। क्या नाम रखे? ईला। ईला जो है इतनी रूपवती गुणवती है, जब 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 बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में प्राप्त हुए, तो युवा अवस्था प्राप्त हुए तो पुत्र और पुत्री में भेद तो नहीं है, लेकिन राजा को लग रहा है जैसे एक पिता को लगता है कि मेरा अगर पुत्र हो तो कान्हे में बराबर जब हो तो मेरा कार्यभार संभाले, ऐसे राजा भी सोच रहा है। दुखी मन से पहुंच गए वशिष्ठ महाराज जी के पास, कहे वशिष्ठ जी हमने तो यज्ञ इसलिए कराया था कि आप आहुति दे, उससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो। ये तो पुत्री हो गई, अर्थात ये आपका यज्ञ हवन बिल्कुल कहने मात्र का है। पुत्रेष्टि यज्ञ के करने से पुत्र नहीं हुआ है, पुत्री हुआ है, अर्थात आपके वेद मंत्र में कुछ कमी है, मंत्रों में कुछ कमी होगी। वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं मेरे मंत्र तो शुद्ध है, लेकिन आपका जो आप बैठे थे पूजा में आपका मन साफ नहीं था। रानी कहने लगी हाँ हाँ, पूजा के समय मुझे अचानक लगा कि मेरी पुत्री हो जाए भगवान, और जिसका मन साफ होता है उसी का शब्द और भगवान सुनते हैं। ये पुत्री हुई है। राजा कहने लगा क्या ये कुछ हो सकता है? कहे पुत्री है तो पुत्री है, कहे ये आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे ये पुत्री जो ईला है वो पुत्र में परिवर्तित हो जाए। कहे ये तो नियम का विरुद्ध होगा, ऐसा करना उचित नहीं है। राजा कहने लगा नहीं नहीं, मुझे आप ये आपका और मेरा जो है सवाल जवाब है, आप कुछ करिए। वशिष्ठ जी जो है तपोबल से अपने जजमान का कार्य करते हैं और जो पुत्री हुई है पुत्रेष्टि यज्ञ से उसको पुत्र में परिवर्तन कर देते हैं। लिंग परिवर्तन कर करके वो ईला को जो है पुत्री को पुत्र बना देते हैं और नाम रख देते हैं शुद्धुम्न। क्या रख दिए? शुद्धुम्न। शुद्धुम्न जब बड़े हुए राजभार संभाले तो हर एक राजा को लगता है कि मेरी प्रजा है कैसा, और पहले में जो राजा होता था उनका शान होता था क्या? वन में जाना और
शिकार करना। शुद्दुम्न को भी एक दिन लगा कि मैं भी वन जाऊं। कथा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पुत्रेष्टि यज्ञ से पुत्री प्राप्त हुई है और उस पुत्री को जो है राजा वशिष्ठ महाराज जी के पास जाकर के पुत्र बना दिए हैं। पुत्र जब बना दिए हैं तो वो पुत्र बड़े होकर एक दिन शुद्दुम्न जिसका नाम है वो सैनिकों के साथ आखेट खेलने पहुंच गए वन में। वन में जब गए तो वो ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां हमारे भोले बाबा और माता पार्वती जी का क्षेत्र था। उस क्षेत्र में कोई अलग व्यक्ति प्रवेश नहीं करता। शुद्दुम्न वहीं पहुंच गए जहां माता पार्वती और भोले बाबा का स्थान था और सुरक्षित निशंक रमण के लिए उनको उस स्थान को जो है घोषित कर दिया गया था। माता पार्वती कहे थे ये जितना मेरा क्षेत्र है ना उतने क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर आएगा, पशु हो पक्षी हो कोई भी, आना निषेध है और अगर कोई आ भी गया तो वो तुरंत स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। शुद्दुम्न महाराज जी घोड़े पर सवार होकर सारे सैनिकों को लेकर वही स्थान पर पहुंच गए जहां हमारे भोले बाबा और माता पार्वती का स्थान है। रमण के लिए स्थान बनाया गया है। जैसे वहां पहुंचे शुद्दुम्न देखते हैं कि तुरंत जो घोड़ा है वो घोड़ी में परिवर्तित हो गया और जो शुद्दुम्न महाराज है वो एक स्त्री में परिवर्तित हो गया। अरे ये क्या हुआ? ये सब परिवर्तित हो गए। वो स्थान का महत्व है। अब शुद्दुम्न जब स्त्री में परिवर्तित हो गई तो उनको लगा कि अब मुझे अपना राज्य दरबार में जाना ठीक नहीं है। सारे सैनिक स्त्री में परिवर्तित हो गए, घोड़ा घोड़ी बन गए। कहे अब हम राज्य में किस मुंह से जाएंगे? तुरंत वो वन में ही रहने लगे और वन में रहने लगे तो वन में भटकते भटकते एक दिन बुद्ध के आश्रम में जा पहुंचे। बुद्ध जी के आश्रम में जा पहुंचे तो वहां बुद्ध को देखकर उनको लगा कि हाँ मैं यहाँ निवास कर सकती हूँ। स्त्री में परिवर्तित हो गए और वही बुद्ध की पुत्री जिनका नाम भी बुद्ध था, पिता भी बुद्ध और पुत्री भी बुद्ध। बुद्ध को देखकर वो मोहित हो गए। बुद्ध पुल्लिंग है और शुद्दुम्न स्त्री लिंग है। तो देखकर जब मोहित हुए तो वही दोनों एक साथ रहने लगे, विवाह करने लगे। विवाह हुआ और विवाह होने के बाद दोनों जब एक साथ रहने लगे तो पुरुरवा नाम का एक पुत्र का आगमन हुआ। समझ आ रहा है? इला यज्ञ से इला को पिताजी के कहने पर शुद्दुम्न बनाया गया और शुद्दुम्न बनाया गया तो आज वो भगवान शिव जी के क्षेत्र में जाकर पुनः स्त्री में परिवर्तित हो गई और जो स्त्री बनी है वो बुद्ध नाम के पुरुष के साथ विवाह जब हुआ तो उनसे हुआ है पुरुरवा नाम का पुत्र। ये कैसे हुआ? जो लिखा है ना हमारे भाग्य में लिखा है वो आप कितने भी बदलो, कितना भी दूर जाओ, लेकिन वो कार्य होकर रहता है। पुरुरवा पुत्र हुआ और पुरुरवा जब पुत्र हुए तो हमारे जो बुद्ध से विवाह हुआ है, जो शुद्दुम्न स्त्री योनि में है, स्त्री शरीर मिला है, उनको स्मरण है कि ये पूर्व जन्म की बात याद है उनको कि मैं शुद्दुम्न राजा था। आज माता पार्वती और शिव जी के स्थान में जाकर मैं स्त्री बन गई हूँ। तो अब बहुत दिन जब बीत गए तो गए कहाँ? पुनः वशिष्ठ महाराज जी के पास गए। जजमान को आते देखकर कहें बताइए क्या हुआ, बताइए कैसे आना हुआ? स्त्री रूप में जो शुद्दुम्न है वो कहने लगा कि स्वामी
आपसे विनती है कि मैं जैसे पहला था ना मैं, वैसे ही मुझे रूप दे दो ताकि मैं अपने राजपाट को संभाल सकूं। वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं ये तो विधि का विधान है, हो गया है, अब इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हम। मंत्र का जो शक्ति है अच्छा के लिए मंत्र है। तुम स्त्री थे, स्त्री से पुरुष बने, पुरुष से फिर स्त्री बने हो, अब मेरे पास फिर आ गए हो कि मुझे पुरुष बना दो। भक्त की अरज भगवान सुनते ही हैं, विनती सुनते ही हैं। वशिष्ठ महाराज जी वरदान दिए कि जाओ तुम 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष बनकर रहोगे। शुद्दुम्न जब वापस घर आए 1 महीने के लिए वो राजा बन जाते थे, और जैसे 1 महीना पूरा होता वो एक स्त्री में परिवर्तित हो जाते थे। शुद्दुम्न को लगा कि 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष, ये तो गड़बड़ है, तो ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मैं या तो स्त्री ही बनूं या पुरुष ही बनूं। कामना है मन में कि प्रजा को चलाने के लिए पुरुष की आवश्यकता, राज सिंहासन को चलाने के लिए राजा की आवश्यकता। तो राजा जब शुद्दुम्न पुरुष रूप में है और उसी समय जो है श्रीमद देवी पुराने की कथा का रसपान किए, और कथा का रसपान करके कथा के प्रभाव से हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से पुरुष में परिवर्तित हो गए। बोली दुर्गा मैया की, शेरों वाली मैया की। आइए, ये तो शुद्दुम्न महाराज जी का कथा था। अब हम कथा सुनेंगे एक ऋषि का। देवी भागवत पुराण में एक महिमा है, एक अन्य प्राचीन कथा है जो अगस्त मुनि सुनाते हैं। स्कंद भगवान कहते हैं कि एक कथा है, ऋत्वक नाम है क्या ऋषि का? ऋत्वक मुनि के घर में पुत्र का आगमन हुआ है। किसका आगमन? पुत्र का जब आगमन हुआ है ऋषि के घर, तो ऋषि के घर पुत्र हुआ है, तो ऋषि बहुत प्रसन्न है कि मेरे मार्ग पर ये चलेगा और मेरा कार्यभार संभालेगा। पुत्र हो पुत्री हो, जब पुत्र या पुत्री का आगमन होता है तो हम करते क्या है? छठी बरी होते ना, लड़का घर में नवा सगा करते ना, छठी बरी। ऋषि भी जो है, ऋत्वाक भी 16 संस्कार में से जैसे जात कर्म संस्कार, चूड़ा मणि संस्कार, उपनयन संस्कार, सारे संस्कार कर लिए। और जब वो बालक बड़ा हुआ तो देख रहे हैं कि ये बालक तो बड़ा उद्दंड निकला। सारे संस्कार के करने पर भी ये बालक उद्दंड निकला। कहते हैं व्यास जी कहते हैं, सूत जी ये संस्कार होता क्या है? सूत जी को बताएं 16 संस्कार है हमारे जीवन में। कितने संस्कार? 16। ओ देदाई हसुता काला बता। हाँ तू ही से कहा था। कितना संस्कार होता है? 16 संस्कार। पहला है गर्भधारण संस्कार। जब गर्भधारण होता है ना तब भी एक संस्कार होता है। उसमें करना क्या है हमें? भगवान आप हमारे कुल को बढ़ाने के लिए जब एक स्त्री गर्भ में है तो उस समय आप पूजा कराइए, पाठ कराइए कि हमारे घर नए मेहमान का आना है। ये पहला संस्कार होता है। पुष्पवन्न संस्कार, सीमंत नयन संस्कार, जात संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। अर्थात जो मुंह उठाई होता है ना, लड़का मुंह उठा रहे हैं कथन ना 6 महीना में, वो क्या है? अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। जब आपका बालक या बालिका सर्वप्रथम विद्यालय जाता है तो उस समय
अब तो सिलहटों नहीं है, सिलहट पर टिक गए जमाना, शीश निकल गया कापी पाना, है ना। तो कहाँ से, तो उसमें होता क्या था, एक सिलहट पर श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री लक्ष्मी नमः, ऐसा जो है वेद मंत्र का उच्चारण करके बालक और वेद का पूजा किया जाता था। तब कहीं जाकर विद्या आरंभ का कार्य प्रारंभ होता था। कर्ण छेदन संस्कार, कान छेदना, कान नाक पहले पूर्वज यहाँ पहने होते थे ना, वो हमारे संस्कार के भीतर है। क्या है, संस्कार के भीतर है, यज्ञोपवित्र संस्कार। अब कहेंगे ये यज्ञोपवित्र होता है तो अच्छा, ये यज्ञ पवित्र अर्थात जनेऊ कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, जनेऊ। जनेऊ पहनने का अधिकार किसको है, कौन पहन सकता है जनेऊ? प्रेम भैया, जनेऊ कौन मन पहनते हैं? मात्र महेश भैया कौन मन, कान फुकवा थे तो मन, दोनों का बात सत्य है। सत्य तो ये है, हम सारे हिंदुओं को जनेऊ संस्कार यज्ञ पवित्र पहनने का अधिकार है, सारे हिंदुओं को। अब हिंदू कौन कौन है? सभी हिंदू पहचान है हम हिंदुओं का। आधा ज्यादा मस्तक सुनना दिखत है। हिंदू की पहचान है माथे पर तिलक, सिर में शिखा और वस्त्र है धोती, इसीलिए आप दोनों को आज धोती पहनाया गया है ना। अगर हम हिंदू हैं तो हमें ये पहचान होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। पहचान कैसे होगा? सिर पे शिखा, हावे शिखा दोनों जजमान के का कहते होला, चुटई है, चुटई हावे छोटे से है, बढ़िया का बड़ रखे करो, जतका बड़ गाय के खुर रखे ना, उतका बड़ हर हिंदू के सिर में शिखा रहना चाहिए। एंटीना कथे दिमाग के ओला नहीं रखो तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देंगे। हर हिंदू का शिखा होना अनिवार्य है, मस्तक पर तिलक होना अनिवार्य है। और हर वो हिंदू जो है पवित्र रह सकता है। पवित्र अर्थात यज्ञोपवित्र धारण करने के लिए मन को और शरीर को भी पवित्र रखा जाता है। मानव तो है लेकिन मानव वाला गुण नहीं है, तो हम हिंदू कहलाने के लायक ही नहीं है। आरती पूजन जानबे नहीं करन, धोती कबू खुद से पहने हो, धोती आप पहने हो का पहनिए, अतका बड़ उम्र हो गई, धोती पहनने लाना चाहिए ना, आगे 2 बार पहने शादी हुई था। अब बता, जे दिन जीवन में हम प्रवेश करें गृहस्थ में, वो दिन जे चीज पहने हैं। अब मैया मन वैसे कहा था जीवन में हम साड़ी नहीं पहने, शादी दिन पहने रहे, अपनी पहनन कही था, सूट सलवार में आ गया था, ये मोड़े असन बंगाली धोती में आ गया था। ये हमारा संस्कार है, जो मानव पवित्र रहेगा मन से भी और शरीर से भी, वो यज्ञ पवित्र अर्थात जनेऊ धारण कर सकता है। हम तो 2 घंटा अपने अवगुणों को नहीं छोड़ सकते। कैसे महेश भाई? अवगुण को त्याग नहीं सकते, अर्थात एक दिन बिना शराब पिए रह नहीं सकते, एक दिन हम जो है मांस मछली ग्रहण किए बिना हम रह नहीं सकते। तो हम कहाँ से हिंदुत्व को अपनाएंगे? कहने से नहीं होने वाला है। भारत माता की जय कहने से नहीं होने वाला है, पहले स्वयं को परिवर्तन करना होगा, जीवन जीने की कला को बदलना होगा। कल बताए ना कि विदेशी हमारे संस्कार को अपना रहे हैं और हम का बताबो ला जाते भैया टीका लगाए, लइका मन लगे तुम हमारे शिवनी के कि तिलक लगाया करो, भगवा वस्त्र धारण करो। कौन वहाँ मंगैया झंगैया सन जोगी वसन इसने भगवा तिलक कपड़ा पहने, ये सोच होता है ना बच्चों का। लाल पीला नहीं पहनेंगे, हम कोई साधु ब्राह्मण है? साधु ब्राह्मण नहीं हो तो हिंदू तो हो, हिंदू हो ना। हाँ, तो हिंदू को कभी भी ऐसा गर्व करना चाहिए
चाहिए कि हमें अधिकार मिला है तिलक लगाने का। पार्वती के इल्ली बिल्ली, पार्वती के इल्ली बिल्ली शंकर जी के आड़े, पार्वती के इल्ली बिल्ली शंकर जी के आड़े, रामचंद्र के चीरे फाड़े कबीरदास के ठाड़े, रामचंद्र के चीरे फाड़े कबीरदास के ठाड़े, पार्वती के इल्ली बिल्ली